दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी भयंकर आपदा को लेके आया हूं जिसको सुनकर आपकी रूह ही कांप जाएगी, क्योंकि उस आपदा में लोग अपने ही आप के दुश्मन बन चुके थे। जानेंगे पूरी कहानी, मगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, साथ में एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। साल था 1899। तब देश पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार सर्वसीमा पर थे। लेकिन राजस्थान के लोग अंग्रेजों से नहीं, एक ऐसी कुदरती परेशानी से लड़ रहे थे जो कि उनको अपने ही शरीर से अंदर से खोखला कर रही थी। सड़कें लाशों से ढकी हुई थी और उन लाशों का हाल इतना भयंकर था कि चील और कौवे भी उनका खाना पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों के शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह अपने सगे संबंधी के पार्थिव शरीर को उठाकर दाह संस्कार कर सके। अपनी प्रजा को देख राजा ने अपनी जिंदगी की पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। गांव के गांव बेच दिए गए और यहां तक कि ब्रिटिश शासन ने भी राजस्थान में राहत शिविर केंद्र लगाए। लेकिन उस आपदा ने ऐसा भयंकर मोड़ लिया कि राजस्थान के 45 लाख लोगों को सिर्फ अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी है छप्पनिया अकाल की। देश के इतिहास का वह काले काल का दौर था जब लोगों को कुछ दानों के लिए अपने बीवी और बच्चों का सौदा करना पड़ा। और अगले कुछ मिनट में आप राजस्थान के लोगों का इस संघर्ष के बारे में सुनेंगे, जिससे आपकी आंखों में दर्द के आंसू आ जाएंगे। भारत के इतिहास के सबसे भयंकर अकाल की कहानी शुरू होती है साल 1899 में थार के रेगिस्तान से। उस वक्त 2,38,000 किलोमीटर वर्ग में फैले इस मरुस्थल में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले, सूखे पेड़ और गर्म हवा के अलावा कुछ भी नहीं था। ना ही नदी, ना ही तालाब और ना ही हरे भरे जंगल। इसलिए यहां रहने वाले लोग अनाज के लिए और खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर थे। हर साल की तरह उस वक्त भी राजस्थान के लोग बारिश के मौसम में बादलों को निहार रहे थे। पर पहले एक सप्ताह बीता, उसके बाद दूसरा सप्ताह बीता और अंतिम में पूरी वर्षा ऋतु। लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिस वजह से राजस्थान के किसान ना ही फसल बोह पाए और ना ही पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर सके। और अब धीरे धीरे पानी की वजह से लोगों को कई कोसों दूर अपने क्षेत्र से पानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन यह बस सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अकाल अब अपना रूह तोप दिखाने वाला था। और अब धीरे धीरे अनाज के भंडार खाली होने लगे। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे और अब पूरा प्रदेश इस भयंकर अकाल की चपेट में आ गया था। अब वैसे तो यह अकाल वर्ष 1899 में आया था, लेकिन उस वक्त विक्रम संवत का वर्ष 1956 चल रहा था। इसलिए स्थानीय लोग इसे छप्पनिया अकाल कहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ग्रेटियर में अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया। छप्पनिया अकाल ने राजस्थान के सबसे पहले बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर में हाहाकार मचाया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका असर पूरे राजस्थान में दिखने लगा और उसके बाद गुजरात, पंजाब और मध्य भारत के कई क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए थे। और अब किसी भी सामान्य अकाल की तरह इसकी भी शुरुआत पानी और अनाज की कमी की तरह होती है, जिसका सामना करने के लिए लोग शुरुआती दिनों में 2 बार की जगह अब 1 बार में खाना खाने की शुरुआत करते हैं। फिर 2 दिन में 1 बार खाने की शुरुआत करते हैं और उसके बाद अब हालात इतने खराब होने लगे कि अब लोगों को कई दिनों तक खाने का एक निवाला तक नसीब नहीं हो रहा था। एक तरफ यह भयंकर अकाल और दूसरी तरफ थार मरुस्थल की 50 से 52 डिग्री की गर्मी लोगों को जीते जी नरक का अनुभव महसूस करवा रही थी। इसलिए लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भूख और प्यास की वजह से बीच रास्ते में ही मारे जा रहे थे और अब नहीं घर में रहने में भलाई हो रही थी और ना ही घर छोड़ने में। अब आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि एक तरफ कुआं भी पूरा खाली था तो दूसरी तरफ खाई भी पूरी सूखी थी। भूख और प्यास की वजह से अब राजस्थान के लोग राबड़ी पीकर दिन काटने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे दूध और रबड़ी भी खत्म होने लगी, क्योंकि किसानों के पास अपनी गायों को खिलाने के लिए चारा तक भी नसीब में नहीं था। इसीलिए गाय और बकरी जैसे दुधारू पशु भूख प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मरने लगे।
अपने पशुओं को तड़पते हुए देखकर लोग काफी दुखी और परेशान होने लगे, लेकिन वो भी अब कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसा ही हाल प्रदेश के बाकी के पशु पक्षियों में भी दिखने लग गया। धीरे धीरे लोगों के साथ अब जानवर और पशुओं की भी संख्या कम होने लग गई, तो वहीं दूसरी तरफ भूख की वजह से लोग अब धीरे धीरे ककड़ी और तरबूज के बीज को पीस पीस कर खाने लगे। उस जमाने में राजस्थान में बेर बहुत हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने रोटी की जगह अब बेर खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह भी कुछ ही समय में खत्म हो गया। इसके बाद लोगों ने खेजड़ी की सूखी सांगरी यानी कि खोखा खाना शुरू कर दिया, लेकिन एक समय पर वो पेड़ भी पूरी तरह खाली होने लग गए, साथ ही खाने के सभी विकल्प भी। लोग भूख से तो इतना तड़प रहे थे कि वह पानी को तो भूल ही गए थे। तभी उन्होंने सूखी हुई खेजड़ी की खाल को पीसकर थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पीने लगे। यहां तक कि बच्चे अपने मासूम हाथों से आसपास लगे छोटे बड़े पेड़ पौधों को उठाकर अपनी मां के पास ले जाते थे। परिवार वाले उन कांटों के बीच में कहीं बाजरे के बीज छिपे होते तो उन्हें बड़ी ही धीरज के साथ उठाकर बिनकर उन्हें उबाल कर खाते। इस भूखमरी ने शाकाहारी जैसे लोगों को भी अब सांप और नेवले जैसे जानवरों को खाने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां तक कि कुछ मनुष्य तो नरभक्षी भी हो गए थे, यानी कि जब उन्हें भूख और प्यास से मरता हुआ कोई व्यक्ति दिखता तो वह उनके शरीर से मांस निकालकर खाने लग जाते थे। जिंदा रहने की जिद में उन्होंने वह सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था, लेकिन भूख ने लोगों के शरीर को चूसना शुरू कर दिया था। रात दिन भूखा रहने की वजह से अब उनके शरीर का मांस भी गायब होने लग गया था। भूख ने उनका खून तक चूस लिया था। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लग चुकी थीं और अब उनका शरीर ऐसा हो चुका था कि मानो कि कोई हड्डियों का कंकाल हो। कमजोरी इतनी हो चुकी थी कि अब किसी के सहारे के बगैर खड़ा होना भी मुश्किल था। बच्चों के शरीर का विकास रुक चुका था, जवान लोगों का शरीर सिकुड़ने लग चुका था और बुजुर्गों के हालात इतने बुरे थे कि वह अपने खटिया से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। कई लोगों ने अपने आंगन में लाठियां गाड़ रखी थी ताकि उनके सहारे वह उठ और बैठ सके। और आज के वर्ग में धन और दौलत की इतना लोभ हो चुका है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जान के लिए अपने सगे संबंधी तक को मार सकता है। लेकिन यह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उस वक्त धन और दौलत का मूल्य न के बराबर था। हजारों लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन जब उनके घर चोरी हुआ करती थी तो इन सोने चांदी के सिक्कों की नहीं बल्कि अनाज की मूल्यवान दानों की। इतने दानों की कि आज के समय में लोग खाना खाते वक्त अपनी प्लेट से उन दोनों को बाहर गिरा देते हैं। यहां तक कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ अनाज का घड़ा तक गायब हो जाता था। चोरों को अपनी इन करतूत पर गर्व नहीं बल्कि शर्म आती थी, क्योंकि उस वक्त वो लोग 2 ताने खाकर अपनी जान बचा लेते थे। लेकिन जिन लोगों का वह खाना चुराते थे उन लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। उस वक्त राजस्थान और गुजरात में छप्पनिया अकाल ने भयंकर त्राहिमाम मचा दिया था, जो देख वहां के स्थानीय रियासत के कई राजाओं ने प्रजा के लिए अपने भंडार खोल दिए थे। जिम खरवा रियासत के राजा राव गोपाल सिंह खरवा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह राठौड़ और मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह जी, जिनके साथ कई महान राजाओं का नाम शामिल था। इन राजाओं ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए जगह जगह पर कई लंगर लगाए और भूख से तड़प रहे हुए लोगों के लिए खिचड़ी और उबलते हुए चने लगवाए। और जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने भी अपने इलाके के कई गांव गिरवी रख दिए। लेकिन छप्पनिया अकाल का तांडव रोके हुए भी नहीं रुक रहा था। इन वजह से राजाओं ने कई जमींदार और सहकारों से भी मदद मांगी, जिन्होंने प्रजा के खाने के लिए कई भंडारे लगवाए। इसी बीच सन 1899 में लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय के पद पर नियुक्ति हुई, जिनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर खोले गए। लेकिन उनमें लगभग 25% ही लोग शिविर का लाभ ले पाए। दरअसल दोस्तों, उस वक्त प्रदेश में यातायात की सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। इस वजह से राहत शिविर का फायदा केवल शहर में रहने वाले लोगों को ही मिल रहा था, जबकि दूर दराज गांवों में रहने वाले लोग अभी भी भूख प्यार से तड़प रहे थे। परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि कई गांव की सड़कों के किनारे भूख प्यार से मरे हुए लोगों की लाशें पड़े पड़े सड़ रही थीं। लेकिन गांव के लोगों में भी इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि वह मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर सके। वह कहते हैं ना कि मरता आदमी भी क्या ही करता।
और छप्पनिया अकाल में कई ऐसे भी किस्से सामने आए थे जिनमें लोगों ने खाने पीने के लिए अपने बीवी और बच्चों को तक बेच दिया था। परिवारों ने अपने बच्चों को इसलिए बेचा था ताकि वह भले ही दूसरे प्रदेश में मजदूरी करें, लेकिन वह एक समय में भी रोटी खा पाए, जिसके साथ वह जिंदा रह सके। साथ ही बच्चे के बदले में उन्होंने 2 वक्त की रोटी भी ले ली। उस वक्त का एक दर्द भरा एक किस्सा यह भी है कि असहनीय भूख से तड़पते हुए किसान ने खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी बीवी को भी बेच दिया था। और अब अगले साल जब जेठ महीने में वर्षा ऋतु की दस्तक हुई, तब बादल गरजने लगे तो उस किसान ने अपना सिर पकड़ते हुए अपने किए पर पछतावा पर कहा था। बादल अभी घूमद घूमद कर खूब बरसते रहे, लेकिन भूख ने जो उनको नुकसान पहुंचाया था वो उसने पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस मंजर को सुनकर ही अपनी रूह कौंप जाती है। असल में उन हालातों को अपने आंखों के सामने देखते हुए कुछ क्रूर शासकों और सेठों ने भूखमरी से तड़प रहे लोगों का फायदा भी उठाया। बताया जाता है कि वह केवल 2 बाजरे की रोटी और 1 प्याज के बदले में दिन भर काम करवाते थे। ऐसे करके उन्होंने अपनी कई हवेलियां भी बनवा दी। हालांकि कुछ सेठों ने गांव में कुएं और चौकड़ी भी खुदाई ताकि इस त्रावती के बाद भी राजस्थान के लोगों ऐसी परेशानी का सामना न करना। इन दुख भरे 2 साल के बाद राजस्थान में बारिश हुई और छप्पनिया अकाल का खत्म हुआ, जिसके कुछ साल बाद राजस्थान के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किसानों की मदद लेकर राजस्थान से पंजाब बीकानेर तक एक नहर बनवाई, जिसे गंग नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कहीं जोहड़ और कुएं में भी 12 ही महीना पानी मिलने लगा और तब से लेकर आज तक इस प्रदेश ने कभी भी ऐसे काल का सामना नहीं किया है। आज भी कई सारे बाहर के लोग राजस्थान के लोगों से छप्पनिया अकाल के बारे में पूछता है तो उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि वाकई में उनके पूर्वजों में इस आपदा का सामना किया था और कईयों के तो पूर्वज इस भयंकर आपदा में मारे गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सबसे बेहतर रोचक मय भरा हुआ एक किस्सा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। खैर दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।